हेलो दोस्तों, सभी लोगों को मेरा जय श्री श्याम। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अपने घर परिवार में बहुत खुश होंगे, खुशियों के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं बात लेकर के आई हूँ। आपने जो है भजन सुना होगा कि मैं खाटू गई थी और वहाँ से मैं बाबा ले आई। क्योंकि दोस्तों, ये भजन बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है कि मैं बाबा ले आया, मैं बाबा ले आया। तो दोस्तों, भजन जो है ना, वो वाकई में बहुत ज़्यादा चमत्कारी भजन है। इसको आप सुन के जरूर ही इस चीज़ को मानना शुरू कर देंगे, क्योंकि मैंने माना है, मैंने फील किया है, इसलिए ये एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों, हम लोग जब भी कभी खाटू जाते हैं तो वहाँ से अधिकतर लोग कुछ ना कुछ लेकर के जरूर आते हैं। क्योंकि दोस्तों, 2020 से पहले इनको कोई नहीं जानता था, बहुत लिमिटेड लोग जानते थे और बहुत ज़्यादा लोग वहाँ जाते भी नहीं थे। लेकिन अब धीरे 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 इतनी ज़्यादा वहाँ पर भीड़ होने लगी है कि मतलब जो है ना, बहुत ही ज़्यादा। और ये तो फागुन चल रहा है, तो फागुन में तो दोस्तों भीड़ का इतना बुरा हाल होता है कि संभाले नहीं संभलती है। तो दोस्तों, बात ये है कि हम अगर खाटू जा रहे हैं तो वहाँ से कुछ भी लाना क्यों जरूरी हो गया है। क्योंकि पहले के टाइम में तो दोस्तों, क्योंकि मैं बचपन से जुड़ी हुई हूँ, इसलिए ये बात मैं एक्सपीरियंस के साथ कह सकती हूँ कि पहले के टाइम में वहाँ पर कोई भी फोटो नहीं मिलती थी, कोई माला नहीं मिलती थी। प्रसाद मिलता था तो वो मिलता था, सिर्फ पेड़े का प्रसाद मिलता था। चूरमा वगैरह, ड्राई फ्रूट का प्रसाद या बूंदी के लड्डू या चूरमे के लड्डू कुछ भी नहीं मिलता था। मिलता था तो सिर्फ पेड़े मिलते थे। लेकिन दोस्तों, पेड़े का स्वाद जो है ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता था। वैसा पेड़ा अब वहाँ पर नहीं मिलता है। तो वहाँ पर अब तो चूरमा मिलने लगा है दोस्तों, लेकिन पहले चूरमा भी नहीं मिलता था। लोग खुद ही वहाँ पर बनाते थे, हाथों से बनाते थे और वह उसके बाद वहाँ पर भंडारा करते थे, चूरमे का भंडारा करते थे। और बहुत सारे लोगों की जब मन्नत पूरी हो जाती थी तो वो 1.25 मन का चूरमा बना करके उसका भंडारा किया करते थे। तो दोस्तों, वहाँ पर पहले फोटो वगैरह कुछ भी नहीं होती थी। मिलते थे तो सिर्फ छोटे छोटे से लॉकेट मिलते थे, जो आप अपने बच्चों के या अपने गले में वहाँ पर डाल सकते हैं। बस इससे ज़्यादा वहाँ कुछ नहीं मिलता था। खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी, लोग अपना ही इंतजाम करके वहाँ से लेकर के जाते थे। तो दोस्तों, अब मेन टॉपिक पे आ जाते हैं कि अगर हम खाटू गए हैं तो वहाँ से हम कोई भी फोटो या कोई भी मूर्ति लेकर के आने की कोशिश करते हैं और हम वो ला करके अपने घर में रख देते हैं। लेकिन दोस्तों, सोशल मीडिया का टाइम चल रहा है। लोग अपनी मतलब अपने परेशानी से संबंधित वीडियो देखते हैं और उन वीडियो में पता चलता है कि अगर आप वहाँ से कोई फोटो या मूर्ति लेकर के आए हैं तो उसे अपने घर में मत रखिएगा। आपके घर में अगर उनको विराजमान करते हैं तो आप परेशानियों से घिर जाएंगे। आपके घर से अगर फोटो मूर्ति है तो वो आप तुरंत ही घर से बाहर निकाल दीजिए। अब दोस्तों, मेन टॉपिक पे आते हैं। कौन सा ऐसा घर है जहां पर परेशानियां नहीं हैं? हर घर परेशानियों से जूझ रहा है, लेकिन उस घर को आप उस नॉर्मल घर की जो है ना तुलना नहीं कर सकते। जिन लोगों के घरों में श्याम बाबा विराजमान है, उनके घर में आप जाकर के देखिएगा दोस्तों, चारों तरफ से खुशियां बरस रही है, चारों तरफ से तरक्की बरस रही है, चारों तरफ मतलब एक खुशहाली का माहौल है, सबके चेहरे पे खुशी है। लोगों के घरों में नॉनवेज अंडा नहीं बनता है, बनता है तो सिर्फ देसी घी का खाना, केसर इलायची से संबंधित खुशबूदार खाना। ऐसी खुशबू उनके किचन से आती है जैसे वाकई में किसी शाही किचन से खुशबू आती है। क्योंकि उन किचन में अंडा, मांस, मछली बनना बंद हो जाता है। और दोस्तों, ये बात कोई कहता नहीं है, लोग खुद ब खुद छोड़ देते हैं। इसका आज हम इसी पर विचार करेंगे, बात करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, लोगों की शराब छूट जा रही है, अपने आप ही छूट जा रही है, कोई किसी पे प्रतिबंध नहीं लगा रहा है। साथ ही दोस्तों, किसी को जो है गुटखे का शौक है, तंबाकू का शौक है, ड्रिंक रोज करते हैं। उस ड्रिंक को करने की वजह से घर परिवार में टेंशन का माहौल रहता है, घर परिवार बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं, उनमें ना तरक्की है ना बरकत है। तो दोस्तों, बात यह है कि अगर हम खाटू श्याम बाबा की कोई छोटी सी भी मूर्ति को अगर ले आए हैं और अपने मंदिर में विराजमान करें, या कोई फोटो को ले आए हैं और उसे हम अपने घर के मंदिर में विराजमान कर रहे हैं, तो दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा, जब हम तोरण द्वार से बाहर निकलते हैं उस मूर्ति के साथ, उस फोटो के साथ, तो दोस्तों बाबा हमारे साथ चले आते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता कि हम कितनी बड़ी नियामत अपने साथ लेकर के आ रहे हैं। आपको उस समय बिल्कुल एहसास नहीं होगा कि आप क्या क्या ऐसी अनोखी चीज़ अपने साथ लेकर के आ रहे हैं।
और जब दोस्तों वो चीज़ आप अपने घर के मंदिर में विराजमान कर देते हैं ना, तो दोस्तों आपके घर परिवार में इतनी तेज़ी से परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। दोस्तों बहुत सारे लोगों को ना मैंने वीडियो में सुना था कि हम बाबा ले आए, हम बाबा ले आए, हमारे घर में ऐसा हुआ, हमारे घर में ऐसा हुआ। लेकिन दोस्तों जब मेरे साथ होना शुरू हुआ ना, तब जाके मुझे उस भजन पे विश्वास हो गया, उन लोगों की कही हुई बातों पे विश्वास हो गया जिनको मैं सुना करती थी। तो दोस्तों वाकई में आप अगर जा रहे हैं तो दोस्तों मंदिर में तो आप माथा टेकेंगे ही, मंदिर में तो बाबा को प्रसाद भोग लगाएंगे ही, वहाँ पर अर्जियाँ भी लगाएंगे, वहाँ पर अपनी मन्नतें भी आप जरूर बोल करके आएंगे। लेकिन दोस्तों एक चीज़ जरूर लेकर के आना, वहाँ से एक फोटो, एक मूर्ति को जरूर जरूर लेकर के आना। और ऐसा नहीं है दोस्तों लाए और लाने के बाद कहीं भी पटक दी, बिल्कुल मत करिएगा ऐसा। उसको आप चाहे फोटो लाएं चाहे मूर्ति लाएं, उसको अपने मंदिर में जरूर ही ला करके रखना। और रखने के बाद उनका जो है अभिषेक करना, उनको गंगा जल से उनका अगर आप नहीं नहला सकते तो उसको छींटे लगाइए, छींटे लगाने के बाद उसको पोंछिए साफ कपड़े से। उसके बाद तिलक करिए, तिलक करने के बाद उनकी आरती करिए, उनका जो है दीपक जलाइए, हो सके तो देसी घी का दीपक जलाइए। और उसके बाद उनको कोई भोग प्रसाद जरूर ग्रहण करवाइए। और उसके बाद उस दिन से उनकी जो है पूजा अर्चना उनकी शुरू कर दीजिए। और दोस्तों जैसे ही आप उनको अपने मंदिर में विराजमान करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। और दोस्तों एक सबसे ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपने अपने घर के मंदिर में फ़ोटो, मूर्ति, कोई भी ऐसी चीज़ रखी है और आप पूजा अर्चना उनकी कर रहे हैं, तो आपके घर में दूध तो 100% आता ही होगा। आपके घर में जो भी दूध आता हो, चाहे वो थैली वाला हो या कोई दूधिया आपके यहाँ लाता हो, या आपके घर का दूध है, गाय का है, भैंस का, जैसा भी दूध है ना, उसमें से थोड़ा सा दूध आप उनकी जो है कटोरी अलग बना दीजिए और उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध निकाल के उनका भोग जरूर लगाइए। जब आप इस काम को करना शुरू करेंगे ना, तो दोस्तों 2-4 मिनट वहाँ पर दूध को रखिए, चम्मच से उनको पिलाइए। पिलाने के बाद उसके बाद उनसे पूजा अर्चना करिए कि बाबा ये मैं दूध आपको पिला रहा हूँ, इसको आप ग्रहण करिए। और ग्रहण करने के बाद मेरे घर में भी दूध की नदियाँ बहें, घर परिवार में तरक्की बरकत रहे, हर परेशानी का हल दे देना बाबा। और उस दूध को जो है ना वहाँ से पिलाने के बाद, पूजा करने के बाद, आपके घर में जो दूध है भगोने में 1 लीटर, आधा लीटर, 2 लीटर, जितना भी आपने दूध लिया है ना, उस दूध में उस दूध को मिला दीजिए। दोस्तों उसी दिन से आपके घर की परेशानियों का निवारण होना शुरू हो जाएगा। ये काम आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं। सुबह में दूध आए, दोपहर में आए, शाम में आए, रात में आए, जब भी आपके घर में दूध आए, थोड़ा सा कच्चा दूध उनको जरूर ही उनका भोग लगाइए। और भोग लगाने के बाद उनको वापस से दूध को भगोने में डाल दीजिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि वो मूर्ति में ऐसा क्या होता है, क्योंकि हम जहाँ कहीं भी किसी तीर्थ पे जाते हैं, नॉर्मली वहाँ पर कुछ ना कुछ तो मिलता ही है, तो हम वो ले आते हैं, याद के तौर पे ले आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जाने से ना आपका चमत्कारी रूप से आपकी हर परेशानियों का निवारण मिलना शुरू हो जाता है। आपके घर में कोई बीमारी हो, कोई भी मनमुटाव हो, सबसे पहली बात तो दोस्तों मैं बता दूं, आज के टाइम में ना हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े बहुत होते हैं। वो किसी भी बात को लेकर के हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि पैसे को लेकर के ही होते हो, कुछ भी टॉपिक हो रहा हो, हस्बैंड वाइफ के बीच में जरूर ही टेंशन रहती रहती है। क्या कारण है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन दोस्तों सबसे पहला चमत्कार आपके घर में मालूम है क्या होगा? आपके घर परिवार में जो भी झगड़ा होता है, चाहे वो माँ बेटे का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, या घर फैमिली मेंबर में किसी का भी झगड़ा हो, मन मुटाव हो, दोस्तों ऐसे खत्म हो जाएगा, ऐसे गायब हो जाएगा कि आपको विश्वास करना ही पड़ेगा कि ये क्या हो गया। क्योंकि जब से हम इसको लाए हैं, इनको लाए हैं, हमारे घर में सबसे पहला झगड़ा ही नहीं होता। कोई भी बात हो जाए हम आराम से उस परेशानी को सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन झगड़ा नहीं होता। सबसे पहला चमत्कार होगा आपके घर में। अगर ऐसा होता है, झगड़ा होता है, तो आपका वो झगड़ा आपके प्यार में बदल जाएगा। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए दोस्तों मैं आपसे कह रही हूँ, इसको मान लीजिएगा। आज ही अपने घर में इन चीज़ों को अप्लाई करके देखिएगा दोस्तों। और अगर आप नहीं जा पा रहे हैं, खाटू से मूर्ति या फोटो नहीं ला पाए, आपने मेरी वीडियो देखी और आप सोच रहे हैं कि नहीं हमें जल्दी से जल्दी मूर्ति लानी है, फोटो लानी है, अपने घर में विराजमान करनी है, हमें भी अपने घर से कलेश दूर करना है, तो दोस्तों जल्दी से जल्दी इस काम को करिए, अपना भी जीवन सुखी बनाइए।
अब बात करते हैं दोस्तों, ये तो हुआ झगड़ा। आपके घर से झगड़ा 100 नहीं 1000% दूर चला जाएगा। और जब झगड़ा नहीं होगा ना, तब आप मेरी वीडियो को ढूंढेंगे कि अरे वो तो बहुत ही सच्ची बात बताई थी। अब बात करते हैं कि दूसरा आपके साथ चमत्कार क्या होगा। तो दोस्तों, आपके घर में जो भी रोजगार हो, नौकरी हो, या आप घर से व्यापार करते हैं, कैसा भी व्यापार करते हैं दोस्तों, आपके घर में उसी व्यापार से तरक्की बरकत शुरू हो जाएगी। जो भी आप कमाते थे उसमें इतनी बरकत होगी कि आपके घर के सारे ही काम आराम से होने लग जाएंगे। आपको जो है पैसों की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब रही बात दोस्तों, बच्चों का पढ़ाई में मन लगना शुरू हो जाएगा। आपके घर में कोई भी ऐसे वैवाहिक कार्य थे जो रुके हुए थे, वो होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, एक बात मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं, चमत्कार होता है लेकिन धीरे धीरे होता है। अब आप सोचो, हमने एक दिन पूजा कर ली, एक दिन दूध का भोग लगा दिया, हमारी काम पूरा हुआ, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये काम आपको रोज करना है, पूजा अर्चना रोज करनी है, दूध का भोग रोज लगाना है, अपने घर की हर परेशानी को रोज बोलना है, और बाबा की आरती करनी है, शाम चालीसा पढ़िए, साथ ही ओम श्री श्याम देवाय नमः का मंत्रों का उच्चारण जरूर करिए। अपने घर को खुशियों से भरिए, क्योंकि 5-10 मिनट की पूजा जो है ना, आपकी जिंदगी में कितने बदलाव लेकर के आएगी, कितनी परेशानियों का हल दूर होगा। जो परेशानियां आपके जीवन से ऐसे दूर हो जाएंगी, ये चमत्कारी रूप से होने वाला है आपके जीवन में। तो दोस्तों, इसमें कोई भी झूठ नहीं है, कोई भी अफवाह नहीं है, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपके साथ बोल रही हूँ। क्योंकि आपके जैसे भाव, जैसी श्रद्धा आपकी जुड़ी हुई होगी, उसी हिसाब से बाबा आपके भी कामों को अंजाम देना शुरू करेंगे। अब आप परखने के लिए अगर उनको ला रहे हैं, परखने के लिए उनको आप पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो दोस्तों ये तो नहीं होगा ऐसा कि आप अगर मेरी वीडियो को देखने के बाद आप परखने के लिए उनको घर में रख रहे हैं ना, तो दोस्तों ये आप सोचना छोड़ दीजिएगा कि ऐसा कुछ होने वाला है जैसा मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों, मैं तो आप लोगों के साथ ऐसी ही वीडियो को लाती रहती हूँ, क्योंकि इसमें कहीं भी झूठ नहीं है, कोई अफवाह नहीं है। जो सच है मैं वही बताती हूँ। और साथ ही आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी है तो आपको कमेंट करके आप पूछ सकते हैं मेरे को, और मैं आपके हर कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। आपके जीवन में भी खुशियाँ भरने की कोशिश करूँगी। तो ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अगली वीडियो में मैं फिर लेकर के आऊँगी किसी ऐसे टॉपिक के साथ जिससे आपकी परेशानियों का जल्दी से जल्दी निवारण मिल सके। तो अगली वीडियो तक के लिए सभी लोगों को मेरा जय श्री श्याम।